आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मकसद क्या है 9 विपक्षी नेताओं का चिट्ठी लिखना प्रधानमंत्री को? क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसकी ये रणनीति है या वाकई राजनीतिक दबाव आप लोग बनाना चाहते हैं ईडी और सीबीआई के खिलाफ? देखिए, आज देश के 9 बड़े विपक्षी नेताओं ने, जिसमें 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और एक सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, देश की 8 भिन्न भिन्न पार्टियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 9 विपक्षी नेताओं ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर यह बात रखी है कि इस देश की जो लोकतंत्र की नींव है, आज उसे हिलाया जा रहा है और ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग कर कर, इन एजेंसियों को मिसयूज और अब्यूज कर कर विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के फैब्रिकेटेड चार्जेस पे, फैब्रिकेटेड एविडेंस पे जेल में डाला जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जिस प्रकार पिछले 9 सालों में देखा गया, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और कमाल की बात यह है कि सीबीआई ने पिछले 9 सालों में जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करे। ईडी ने यूपीए काल के दौरान मात्र 100 जगह छापे मारे थे और एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के शासन में ईडी ने 3000 से भी ज्यादा जगह छापे मारे। और इसे भी छोड़ दीजिए, ऐसा कैसे होता है कि कोई शख्स जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिस पे ईडी सीबीआई जांच करती है, मुकदमे दर्ज करती है, वो शख्स जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उस पर तमाम मुकदमे बंद हो जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पे तमाम मुकदमे बंद हो गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुकुल रॉय पे मुकदमे बंद हो गए, नारायण राणे पे मुकदमे बंद हो गए, शुवेंदु अधिकारी पे मुकदमे बंद हो गए, क्योंकि इन तमाम बड़े नेताओं ने, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इन लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ईडी और सीबीआई का बड़ा सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, इससे भी एक बड़ा सवाल तमाम विपक्ष के नेताओं ने उठाया है, वो है कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का तो आप दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं पे हमला कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसका मिसयूज कर कर सरकारों को परेशान करना, सरकारें गिराने की कोशिश करना लगातार इस देश में हर विपक्षी राज्य में चल रहा है। ये कोई दिल्ली पंजाब की समस्या नहीं है, तमिलनाडु में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, बिहार में भी यही आ रही है, बंगाल में भी यही आ रही है, हर जगह ये समस्या आ रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मैसेज इन विपक्षी नेताओं ने देने का प्रयास किया है कि हो सकता है कि बीजेपी की विचारधारा से इन विपक्षी दल की विचारधाराएं ना मिलती हों, हमारी भी इन विपक्षी दल से, कई सारी पार्टियों से आपस में विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन जरूरी है कि चुनावी मैदान में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई लड़ें और चुनाव के मैदान में जो जीते वो हारे जो हारे। एजेंसियों का मिसयूज कर कर आप विपक्ष को कुचलने की, विपक्ष को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लोकतांत्रिक जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसकी नींव को ही हिला के रख देता है।